और देखिए बड़ी खबर, भारत मध्य एशिया सुरक्षा बैठक में बोले एनएसए। डोवल अफगानिस्तान को लेकर सभी चिंतित हैं। एनएसए डोवल की तरफ से ये बयान है, अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क चिंता का विषय एनएसए की तरफ से। एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक हो रही है, जिसमें भारत के अलावा तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल है। और इन देशों के साथ जो बैठक हो रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो जो अप्रोच है उसमें इंडिया जिसे कहते हैं ना, होल ऑफ द रीजन अप्रोच लेके चल रहा है। होल ऑफ द रीजन अप्रोच क्या है? आप देखें कि इंडिया एक तरफ तो ईरान में जो चाबहार पोर्ट है उसमें, आपको मजे की बात बताऊं, ईरान को भी इन्होंने नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओवर चैनल इंडो पाक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, सुरक्षा परिषदों के सचिवों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक अजीत डोभाल ने इस बैठक में सभी का स्वागत किया। इस सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान समेत उज्बेकिस्तान के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए हैं। एक दिन की इस बैठक को संबोधित करते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्र में आतंकी गुटों की मौजूदगी एक गंभीर चिंता का विषय है। उनको मिलने वाली आर्थिक रसद पूरे क्षेत्र के लिए हमारी फिक्र का विषय बना हुआ है। आतंक के खिलाफ कारगर कार्रवाई के लिए यह जरूरी है कि उसकी आर्थिक रसद को प्रभावी तरीके से और प्राथमिकता के साथ बंद किया जाए। सभी यूएन सदस्य आतंकवाद विरोधी प्रावधानों और संधियों का सम्मान करें। साथ ही आतंकवाद में शामिल किसी भी व्यक्ति या संगठन को कोई सहायता न दे। दरअसल यहां उन्होंने नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। और देखिए बड़ी खबर, भारत मध्य एशिया सुरक्षा बैठक में बोले एनएसए। डोवल अफगानिस्तान को लेकर सभी चिंतित हैं। एनएसए डोवल की तरफ से ये बयान है, अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क चिंता का विषय एनएसए की तरफ से ये बयान दिया गया। भारत मध्य एशियाई देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की मेजबानी कर रहा है। उसी मेजबानी के दौरान भारत की तरफ से ये बड़ी बात, भारत के एनएसए की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। भारत और सेंट्रल एशियन मुल्कों के बीच में पड़ता है अफगानिस्तान, ईरान। यही वजह है कि सुरक्षा दोनों ही के लिए बड़ा सवाल है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसी साल जनवरी में राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई और आज राजधानी दिल्ली में एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक हो रही है, जिसमें भारत के अलावा तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल है। और इन देशों के साथ जो बैठक हो रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टेरर फंडिंग। किस तरीके से भारत और सेंट्रल एशियन देश मिलकर के विकास के रास्ते पे होंगे, कैसे एनर्जी सप्लाई को सुनिश्चित किया जाए, खास तौर पर गैस की पाइपलाइन अगर भारत तक पहुंच सके, और अगर सेंट्रल एशिया से भारत को जोड़ने के लिए जो चाबहार पोर्ट भारत ने बनाए हैं ईरान में, उसे कैसे मल्टी मॉडल मोड से जोड़ा जाए, और अफगानिस्तान की स्थिति कैसी हो, क्योंकि अफगानिस्तान सबसे बड़ी कड़ी है जो भारत और मध्य एशिया के बीच में जोड़ने वाली है। अफगानिस्तान वो कड़ी है जहां पर अब तालिबान एक्टिव हो चुका है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान पे हमला कर रहा है। काबुल में पाकिस्तान की एम्बेसी को निशाना बनाया गया। भारत अपने 20 प्रोजेक्ट जल्द ही दोबारा से शुरू करने वाला है, जिसमें बहुत बड़े बड़े पोर्ट और रिंग रोड समेत कई तरह की योजनाएं हैं। डैम है, सलमा डैम है, उससे जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उसे शुरू किया जाएगा। कैसे सेंट्रल एशियन देश और भारत मिलकर के कोशिश कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में जितना हो इंक्लूसिव सरकार हो, स्टेबल सरकार हो, आतंकवाद को नियंत्रण में रखा जाए और पाकिस्तान को भी नियंत्रण में रखा जाए। क्योंकि जब से टेरर फंडिंग में पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रेडेड से बाहर हुआ है, तब से जैश लश्कर जैसे संगठन फिर से सर उठाने लगे। पाकिस्तान की सोच का नहीं पता कि पाकिस्तान बेसिकली खित्ते के ममालिक के साथ मिलके क्या प्लान कर रहा है। ना तो हमारा रशिया से कोई अच्छे ट्रस्ट इश्यूज हैं, कोई, क्योंकि ट्रस्ट गैप है बहुत ज़्यादा। हम क्योंकि अमेरिकन ब्लॉक में हैं तो हमें तो आदत है सीधी सीधी ब्लॉक पॉलिटिक्स करने की। हमें तो आदत ही नहीं है कि हमें जो है वो सबको साथ लेके चलना है। खैर एनी हो, अब ये जो सेंट्रल एशिया के जो एनएसएज हैं, ये अब ज़ाहिर बात है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान जो है, ये सारे वहाँ पे जो एनएसएज बैठे हुए हैं। बेसिकली इससे पहले अगर आपको याद हो कि पिछले साल भी एक मुलाकात हुई थी और उसमें अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस की गई थी। और
और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि इंडिया ने एक ख़ास किस्म की अप्रोच रखी हुई है अफ़गानिस्तान के ऊपर। अच्छा, मज़े की बात ये है कि वो जो अप्रोच है, उसमें इंडिया जिसे कहते हैं ना होल ऑफ़ द रीजन अप्रोच लेके चल रहा है। होल ऑफ़ द रीजन अप्रोच क्या है? आप देखें कि इंडिया एक तरफ तो ईरान में जो चाबहार पोर्ट है, उसमें आपको मज़े की बात बताऊँ, ईरान को भी इन्होंने इनवाइट किया था। अब चाबहार पोर्ट जो है, वो भी इसके एजेंडा के ऊपर है। गो के अमेरिकन्स को भी नाराज़ नहीं करना, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसको भी एक्टिवेट कर लिए है। रशिया भी ऑन लूप है, सेंट्रल एशियन ममालिक भी ऑन लूप है, ईरान भी ऑन लूप है, और वो सारा यहाँ से अरेबियन सी से होके वो इंडिया सारे पहुँच जाते हैं। बीच में एक अफ़गानिस्तान रह गया, वो उसको भी बीच में लूप में लेके आ जाएँगे और पाकिस्तान को वो सारा माइनस कर जाएँगे। और पाकिस्तान को दुनिया कहती रही और इंडियंस कहते रहे कि भाई हम आपको जो है वो आप हमें अफ़गानिस्तान के साथ कारोबार करने दें, ट्रेड करने दें। हमारे जो साबिक जो सिक्योरिटी के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते रहे भाईजान कि हम क्यों इंडिया के जो हैं वो चूल्हे जलने दें, हम क्यों इंडिया में तरक्की आने दें, हम क्यों ये रूट खोलने दें। किसी सियाने ने कहा कि भाई ये रूट खोलने दो, इंडिया के चूल्हे जलने दो, जब मर्ज़ी तुम्हारा दिल किया इसको बंद कर देना। लेकिन इतनी अकल कहाँ हमारे सोचने वालों को, हमारे समझने वालों को।